सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ पार्ट 1। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को ध्यान से देखकर और सुनकर समझ लिया तो यह कहानी आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल चीज साबित होंगी। और इस सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी आर्टिकल को अंत तक देखने के बाद आप इतनी हिम्मत से भर जाओगे कि जैसा आप कभी नहीं भरे हैं। ये मोटिवेशनल कहानी आपको पूरी तरह से चार्ज कर देगा और जब भी बुरा और सैड फील करो तब इस सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी वीडियो को बार बार देखो। आप इस कहानी को जितनी बार देखोगे आप अपने आप को लकी, चार्ज्ड और मोटिवेटेड फील करोगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखकर जरा सा भी मोटिवेटेड फील करें तो सफल लोगों की असफलता की कहानियाँ हिंदी वीडियो को ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिसको इस कहानी को देखने की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी में मैं जिन महान व्यक्ति के बारे में बताने वाली हूँ उनकी जगह खुद को रख कर देखना कि अगर आप उनकी जगह होते तो क्या होगा, और फिर उनकी अभी की लाइफ के बारे में सोचना कि इन्होंने तो कुछ बड़ा करके दिखाया, अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाना। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए जानते हैं सफल व्यक्ति की असफलता की कहानी। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में पता चलेगा कि ये कहानी कौन से महान शख्सियत की है। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, और क्या आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है? तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं कहोगे और आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर सफलता को पाने की कोशिश शुरू कर दोगे। एक लड़का जिसका सारा बचपन उसके गरीबी में ही बीत गया, उसे और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में भेज पाए, लेकिन वो लड़का कहाँ रुकने वाला था। उसमें तो वो जिद थी और वो आँख थी कुछ कर दिखाने की, तो चाहे रास्ते में मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों न आ जाए, फिर भी उसे तोड़कर अपनी मंजिल तक आगे पहुँच जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ इस लड़के ने किया। जेब में पैसा न होने के वजह से उसने किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई की। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुरंत कुछ काम करने लगता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से कुछ पाने की या कुछ करने की चाह हो तो सारी कायनात कोशिश में लग जाती है। वो अपनी पढ़ाई भी करता था और उसके साथ ही अपना और अपने परिवार का पेट को पालने के लिए उसे मजदूरी भी शुरू करनी पड़ी। अभी यह मुसीबत कुछ कम नहीं थी कि एक और मुसीबत आ गई। उस लड़के ने 9 साल की छोटी उम्र में अपनी मां को खो दिया और उसके जीवन में एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी। यहाँ तक कि उसने जिस लड़की से प्यार किया और उससे शादी करना चाहता था उसकी भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इतनी मुश्किल आने के बाद भी इस लड़के ने कभी भी अपनी मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेके। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो कब का सुसाइड कर चुका होता। लेकिन उस 9 साल के लड़के में कुछ बड़ा करने का जुनून और आग थी, इसीलिए कभी भी उसने हार नहीं मानी। उसके बाद लड़ने के लिए वो लड़का पॉलिटिक्स में उतर गया। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत तो आनी ही थी, वहाँ पर भी उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके जीवन में ऐसा भी टाइम आ गया था कि जब इस बंदे को चाकू तक से डर लगने लग गया था। एक्चुअली उसे खुद से डर लगता था, कहीं उसे चाकू या छुरा मिल गया तो कहीं वो अपने आप को ही न मार दे, इसीलिए वो चाकू और छुरे से दूर रहता था। उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किल आई, लेकिन वो जिद्दी था, वो पागल था। यार, ऐसे बंदे को पागल ही तो कहेंगे ना। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पागलों ने ही दुनिया बदली है।
उस बंदे ने अब ठान लिया था कि अगर वो कुछ बदल सकता है तो उसे राष्ट्रपति बनना ही पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही ऐसी एक पावर है जो सारे नियमों को बदल सकती है। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति बनने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उस बंदे के सपने मुसीबतों के पहाड़ों से बहुत बड़े थे और उस मुसीबतों के पहाड़ों को चूर चूर करने काफी थे। और आखिरकार एक दिन ऐसा आ ही गया कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और अमेरिका राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के दास प्रथा को जड़ से उखाड़ दिया और एक इतिहास रच दिया। हाँ दोस्तों, हम किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन जी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अब्राहम लिंकन जी की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अगर कुछ पाना हो तो हमें कभी न हार मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद। जय हिंद।